हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जनाब, डॉक्टर साहब कैसे मिजाज शरीफ है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। फरमाएं, क्या पूछना चाहते, डॉक्टर कौन सा साहब बोल रहे हैं, अपना तारुफ कराएं। डॉक्टर साहब पूछना तो बात की बात है, जब मुझे पता चला था कि आप वो मेरे बेटे साद, ये मेरे एहसन के दोस्त है, साद उनके फादर है, तो मैंने कहा था कि यार ये तो डबल डबल अच्छा हो गया। मैं तो माशाल्लाह, मैं तो आपको नेट के ऊपर देख के वैसे ही मैं आपसे बड़ा इम्प्रेस था, आपकी जो इतनी इन्फॉर्मेशन, वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन बस आपने मेरे बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुबह से असल में कॉल्स ले रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मैंने वक्फा किया था नमाज का, तो अच्छा अच्छा। मुझे फिर साद ने कहा कि नहीं, मेरे दोस्त हैं, उनके वालिद साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं जनाब रियाद में हूँ, सऊदी अरेबिया में। अच्छा, सऊदी अरब, रियाद में। फॉर द लास्ट, अच्छा, जी जी रियाद में। जी तो जी। जी, तो मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था, कॉलें मैंने तकरीबन कोई 20-30 टाइम्स किया आपको कॉलें आपके नंबर पे। अच्छा, नहीं, मैं जी जी। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक कॉल्स लेता हूँ, और उसके बाद ओवरसीज के लिए भी 4 से 5 लेता रहा हूँ। लेकिन आजकल इतने ज़्यादा रश होता है, सुबह मैं तो 30-30 कॉल से लेके मैं थक जाता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं हाँ वो ऐसा ही होता ओवरसीज वाला नहीं ले रहा। है। लेकिन अच्छा, तो आप व्हाट्सएप का रिप्लाई भी करते हैं व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप देखे ना, अब सब्सक्राइबर ही 1,64,65,000 तो है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं फिर इतना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई तो तो मुझे ये अंदाजा हो रहा था कि मसरूफियत तो बहुत ज्यादा है, बहुत मगर ज़्यादा मैंने कहा था कि शायद कोई नहीं। किसी वक्त चले। मैं फरमाएं, आपसे बिस्मिल्लाह, आप सुनिए। हुक्म फरमाएं। अच्छा, गुजारिश गुजारिश ये है कि जी जी मैं ये सोच रहा था, क्योंकि आप माशाल्लाह इस्लामाबाद में ही हैं, जी। और मैं भी चाह रहा था कि इस्लामाबाद के करीब करीब कोई एरिया में ना, वहाँ कोई एक नई एडवेंचर की जाए, एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस वगैरह को स्टार्ट किया जाए। तो उसके लिए आपसे मशवरा दरकार था कि कोई एग्रीकल्चर लैंड लेनी चाहिए या कोई नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखें, ये इसमें मैं आजकल प्रोग्राम्स जो न्यू कमर्स हैं ना, और जो भी जी जी। इसमें आना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं एक सीरीज कर रहा हूँ। एक प्रोग्राम्स चार चार तो रात को मैंने वो कर दिए थे। वो लॉन्च। सारे थे जी जी। एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। ये फार्मिंग क्या है, हाँ कितनी शाखें हैं, क्या क्या राहें हैं। अभी आइंदा और भी आऊँगा उस पर। लेकिन मेरी जान इस तरह अच्छा है कि आप अपना एप्टीट्यूड देखें कि किस साइड पे आप का दिल लगता है, जो जिसमें वो काम वो करना चाहिए जो एंजॉय करे बंदा। ठीक है ना? बिल्कुल तो सही। इसमें ये बिल्कुल। है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो ज़्यादातर क्रॉप्स, फ्रूट्स, क्रॉप्स जिसमें फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, एक तो लोग वो करते हैं। और दूसरा ये है कि या फिर लाइव स्टॉक साइड पे जाएं, तो या इसमें भी बहुत स्कोप है। डेयरी फार्मिंग का भी है, जितना पैसा लगाएंगे और उतना ही फायदा भी होगा। लेकिन ना ज़्यादातर उसमें क्योंकि बहुत केयर करनी होती है, और जानवरों का रखना, उनको ये लिविंग एंटिटी जो है ना, ये इतना डिमांड करती है कि इसमें कोई छुट्टी नहीं होती। समझ गए? सही। तो ये डेयरी फार्मिंग का अलग हो सकता है। उसके अलावा आप जो गोश्त के लिए है, बीफ का, वो फीड लॉट फैटनिंग का प्रोग्राम, वो प्रोग्राम कर सकते हैं। या बकरे, छतरे, ये इनका ये भी काम अच्छा काम तस्वर किया जाता है। और ये एरिया है ही ऐसा हमारा, खास तौर पे इस्लामाबाद जी के करीब करीब जो है, और इसमें ये बड़ा स्कोप है इन चीज़ों का। ठीक है ना? अच्छा ठीक है। ये अपना आप माइंड बना लें कि किस चीज़ पे आपने, फिर वो आपको मैं अगर आप अच्छा मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ करना चाहते हैं, एक ही फॉर्म पे लोगों ने किया हुआ है कि एक ही फॉर्म पे ठीक है। उन्होंने जनाब उधर जानवर भी पाले हुए हैं, और साथ ही उन्होंने पोल्ट्री भी फ्री रेंज वो पोल्ट्री फार्म बनाए हुए हैं, ताकि उधर ही खाते हैं सारा कुछ। इसी तरह वहाँ उन्हें अगर उनके पानी का है और पॉन्ड बना लिया है,
तो फिश भी डाली हुई है, और इसी तरह ये डिपेंड करता है। और इसी तरह गोट्स और शीप वो अलग रखी हुई हैं। ये सारा ये कितना फार्म है बड़ा, क्या फैसिलिटीज हैं, क्या उधर पानी, ये बेसिक चीजें मैंने कल वाले प्रोग्राम रात वाले में दी हैं कि अगर किसी ने जो भी काम करना है तो उसमें क्या क्या चीजें देखनी है और क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं कोई भी काम एग्रीकल्चर का करने के लिए ना। डॉक्टर साहब ऐसा है कि मैं चूंकि मैं बिजनेस से रिलेटेड ही हूँ, मैं बिजनेस में ही हूँ ऑलरेडी, तो मुझे जो है इसके बेसिक्स बिजनेस के नॉर्म्स जो है वो मुझे पता है। जी जी। इसकी जो है आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है, आपने स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना है, आपने ऑपरेशन प्लान बनाना है, जो भी चीजें, तो मैं भी मार्केटिंग का हेड हूँ यहाँ पर जो है ना, मैनेजमेंट का। हाँ जी यहाँ पर तो वो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये है कि चूंकि यहाँ इतनी स्पेशली ये पिछले 8-10 महीने में 6-7 महीने कोरोना के बाद जो है ना इतनी तेजी से तब्दीली आ रही है कि अब ये हो रहा है कि किसी न किसी तरीके से अपने मुल्क के अंदर कोई चीज को किया जाए, क्योंकि वो जो है ना अल्टीमेटली वहीं पर आदमी को जो है ना वो सेफ है नजर आती है अपने। और फिर जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है पूरी दुनिया में अब जो ट्रेंड जो है ना इस तरफ नेचर की तरफ जो जा रहा है, इस टाइप के बिजनेसेस के लिए। मेरी जान, आप अगर बिजनेस देखें, एक ये तो इतना बड़ा वास्ट किस्म का फील्ड है कि आप सिर्फ अपनी ये तो प्रोडक्शन साइड पे बात की है ना। अगर मार्केटिंग में भी आप देखेंगे तो मार्केटिंग में बहुत सारी राहें हैं। इन्हीं में इनकी फीड की मार्केटिंग करें, फीड बनाएं, वो उनका अलग से एक फील्ड है, सीड के लिए अलग है। और ये तो डिपेंड करता है वही मैं कह रहा हूं ना कि आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है कि आप किस चीज में ज्यादा एंजॉय करेंगे, आप वो करें। अच्छा चलो ठीक है। वो स्टार्ट करने से पहले जो है अगर मैं एक एहतियाती तौर पे एक मुनासिब जमीन इर्द गिर्द इस्लामाबाद के करीब कोई खरीद लूं, तो मुझे किस साइज की जमीन देखनी चाहिए? चाहे बेशक मैं मल्टी डायमेंशनल बिजनेसेस में बाद में इन्वॉल्व हूं या किसी और में हूं, तो मुझे तकरीबन कितनी को लैंड ले लेनी चाहिए? लेकिन कम से कम 5-6 एकड़ तो होनी चाहिए ना। 5-6 एकड़ होनी चाहिए। ठीक है। तो तकरीबन मेरा मैं तो बल्कि ये सोच रहा था कि 5 अगर कहीं मिले तो 10-12 भी ले ले, आधा मरबे के करीब ले ले, तो ताकि जो है ना अपनी सोच साच के नहीं, ये तो डिपेंड नहीं, जितने ज्यादा कर लेंगे वो फायदा होगा और राहें खुल जाएंगी। ये तो आपके जेब पे डिपेंड करता है ना। और जितने भी करीब लेंगे वो महंगी मिलेगी, थोड़ा हट के देंगे, लेकिन ये है कि उसको अप्रोच होनी चाहिए, रोड वहां तक होना चाहिए ताकि इजीली बंदा एक्सेसिबल होनी चाहिए जगह। तो इस्लामाबाद के करीब जो है वो मेन रोड के एक्सेस में जो है वो तकरीबन किस रेंज में है जमीनें? ये आप मैं आपको कोई ना, ये साद को पता है, इसका एक कजन है, वो भी इससे कोई कंपनी है उससे वो उसी में है। वो जमीनों का ये लोग जानते हैं ज्यादा कि कितनी जमीन किस रेंज में कहाँ मिलेगी, क्या है वो पता करना पड़ेगा। ये जितने भी एस्टेट मैनेजमेंट वाले हैं ना, एस्टेट से जो डील कर रहे हैं लोग, उनको ज्यादा पता है कि कहाँ के। यहाँ तो इतनी मैं जिस सेक्टर में आपको पता है मैं रह रहा हूँ, इतना ज्यादा कि कोई हाथ ही नहीं लगाने देते कोई। एक मैं I-8-3 में, मैं आई एम द फर्स्ट वन कि जिसने पहला घर बनाया था I-8-3 में। अच्छा मेरे अजीजो खारम के ना बहुत सारे, मैं ओरिजिनली जो है ना जापान वो फैसलाबाद की है मेरी। जी। अच्छा वहां पर किसी दौर में मेरे एंटोमोलॉजिस्ट मेरे रिटायर हुए थे, मेरे अंकल। टॉकिंग अबाउट 20 इयर्स बैक। क्या नाम है उनका? उनका नाम सैयद मुजफ्फर एहसन मखदूमी। अच्छा मखदूमी साहब। अच्छा वो मेरे मखदूमी साहब मेरे टीचर भी रहे। अच्छा वो मेरे अंकल थे। अच्छा वो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन वो आमीन। उनके हाँ बेटे हैं इकबाल है, और वो बाकी उनके सारे बच्चे अब कराची चले गए सब। हाँ जी, वो पुराने डॉक्टर यूनुस थे, डॉक्टर रफीक थे मेरे, वो बल्कि मेरे मास्टर में मेरे वो हमारे बाद में वाइस चांसलर हुए डॉक्टर रफीक खान। वो एंटोमोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी तकरीबन वही था। हाँ अच्छा फिर तो ये और भी मजीद हो गया कि भाई चले आप, क्योंकि वो तो माशाल्लाह थोरो जेंटलमैन आदमी थे वो जी साहब जो थे। हाँ जी। वो तो अच्छा। और एक
एक पोल्ट्री में मेरे क्लास फेलो थे डॉक्टर लियाकत अवान, जी जी। वो पिंडी में है, अभी भी है, पोल्ट्री फीड के हेड थे, आप जानते हैं उनको? हाँ, नहीं मैं इतने ज्यादा लोगों से साथ इंटरेक्शन। वो खैर बारह के वो भी अभी रिटायर हुए हैं, डॉक्टर लियाकत अवान के, वो मेरे क्लास फेलो होते थे फैसलाबाद में, हम लोग क्रिकेट भी खेली, सारा कुछ जो है इकट्ठे ही होते थे। जी जी। मकसद ये है कि डॉक्टर साहब मैं चूंकि बिजनेस में जो है ना मुझे मैं कंफर्टेबल रहता हूँ बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस फील्ड का हूँ, तो मुझे ये है कि मैं ये सबसे पहला मशवरा ये था कि मैं तकरीबन 5-6-7 एकड़ जो भी है जगह लेने की कोशिश करूँ, और जो मेन रोड का अप्रोच होगा तो फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि भाई क्या करना है, किस तरीके से करना है। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि वो एक तो एक्सेस हो जगह का, दूसरा ये है कि वहाँ पानी का बेसिक जो नीड होती है ना, वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ, वाटर का होना और मीठा पानी होना वो नज़दीक नज़दीक मिल जाता है। बोरिंग कराएं तो आजकल तो रेजिस्टिविटी मीटर है, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों से रब्ता करें तो वो फौरन बता भी देते हैं कि कितनी गहराई में पानी है, मीठा है नहीं है। तो ये अगर पानी हो, दूसरा और आप ज़हन बना लें तो बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी, निकल जाएंगी इंशाल्लाह। देखिए मैं आपसे ना गुजारिश करूँ, क्योंकि आपका काफी वैल्यूएबल टाइम होगा, मैं ज्यादा आपको नहीं मैं कोई मसला नहीं। अच्छा, तो मैं ये मेरा ये था कि मैं इन जनरल जो है ना मैं इस्लामाबाद में अब शिफ्ट होने वाला हूँ, मेरा घर भी, मेरी बेटी की लास्ट ईयर यहीं पर F15 में शादी हुई है, मेरी बेटी डॉक्टर साहब है यहीं, उन्होंने मेडिकल किया, MBBS डॉक्टर है शी, तो उन्होंने किया, और मेरे बेटों ने जो है ना मास्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया, जो 7 के क्लास फेलो हैं, इन्होंने तेहरान यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया इन्होंने। तो अब हमने जो है ना हमने भी F15 में ही इंशाल्लाह अपना घर बनाना है, ठीक है ना। मगर मेरे रिश्तेदार है, मेरी सिस्टर रहती है वेस्टेज में रहती है, और मेरे रिश्तेदार काफी सारे हैं यहाँ पर, तो हम लोग जो है ना हमें इस्लामाबाद ही सूट करता है हर लिहाज से। नहीं वो अगर F15 साइड पे जाते हैं तो फिर वो करीब तरीन उधर उस साइड पे टेक्सला साइड पे, या उधर फतेह जंग है, या इस साइड पे जाएंगे तो फतेह जंग साइड पे जमीन सस्ती भी मिल जाएगी, और वहां पे आप कर सकते हैं बहुत कुछ। ठीक है, हाँ वही वो आप उधर जाएंगे ना तो उधर मेरा ख्याल है वो ज्यादा अप्रोचेबल है और जबरदस्त चीज है। ये जो F17 है मेरे पास, वहाँ पर एक कमर्शियल प्लॉट भी है F17 में। जी जी। तो मगर ये कि मैं वहाँ पर किसी को प्लाजा बनाना चाहता हूँ, तकरीबन 8.25 मरले का प्लॉट है वो, मैं प्लाजा बनाना चाहता हूँ वहाँ पर, और मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट लाहौर में भी होती है, कुछ कराची में होती है, कुछ यहाँ इस्लामाबाद में भी थोड़ी है मेरी अभी, मगर ये कि जब मूव हो जाऊंगा, मगर अभी जो है मेन कॉन्सेंट्रेशन ये है कि एक साइज का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तकरीबन कितनी को इन्वेस्टमेंट दरकार होती है। अगेन वो आप कहेंगे कि वो किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं। नहीं मेरी याद सुन लेना। अब आप एक होता है जमीन खुद खरीद के ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सारा कुछ करना, एक होता है कि आपको आजकल कंट्रोल्ड शेड्स बहुत सारे किराए पे मिल रहे हैं। जी जी। वो अगर कंट्रोल, हाँ फैसलाबाद इधर दूसरी साइड्स पे आपको मैं कांटेक्ट नंबर भी दे दूंगा कि जहां से आपको इजीली वो वहां से आप उनको अप्रोच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ आजकल तो लोग पैसा ये खर्च नहीं कर रहे ये कंस्ट्रक्शंस पे या ज़मीनें खरीदने पे। बेहतर ये है कि आप कंट्रोल्ड शेड लें और उसी में आप मुर्गियां डालें, अंडों वाली डालें, या आप ब्रॉयलर्स डालें। ये इनकी तो हर वक्त डिमांड है, और इंसान भी बढ़ रहे हैं और उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, और ये भी लोग फायदा बहुत उठा रहे हैं। सही है या नहीं? उसकी फिजिबिलिटी देख लें। मेरे दोस्त रहते हैं ना डॉक्टर अवान, लियाकत अवान है, वो उनको जो है ना ये मुर्गियों के फार्म उन्होंने खोले भी थे, बाद में अपनी मेडिसिन बनाई, मेडिसिन भी उन्होंने 2-4-5 सेलमैन रख के मेडिसिन पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे पंजाब में इसकी गोल्ड। मगर ये वो उन्होंने मुझे इस फील्ड में आने से मना किया, कहने लगे यार इसके अंदर तो मैं 20-25 साल से रहा हूँ और मैं खुद था, मुझे इसके अंदर प्रॉब्लम ज्यादा नजर आई मुझे। आई डोंट नो, वो हर बंदे के नहीं इसमें कोई शक नहीं, प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन लोग जो हैं किस चीज में प्रॉब्लम नहीं है ये पहले बताओ। ये तो है। अगर आप कहें कि जी रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, दैट मीन्स कि कोई बंदा
रोड पे चढ़े ही ना। जी जी बिल्कुल अगर आप क्रैश हो गया एक कराची में जहाज, तो इसका मतलब है जहाज में को बैठे ही ना। जी 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 बिल्कुल सही। मेरी जान रिस्क तो लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन ये नो गेन विदाउट रिस्क। और अगर आप, इसीलिए मैं देखता हूं कि एप्टीट्यूड, मैंने स्टार्ट में आपको वर्ड बोला था, आपने देखना है आपका शौक किस में है, और जिसमें होगा वो काम शुरू करें। अच्छा, तो चले इंशाल्लाह शौक को डेवलप करने के लिए मैं अभी मेन रोड के करीब तरीन कोई मैंने कुछ कई प्रॉपर्टी वालों से मैंने देखी थी, उनके क्लिप देखता हूँ, जैसे आपके क्लिप होते हैं उनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी होते हैं, तो मैं उन पे भी मैं गौर व फिक्र आप उन पे भी देखें और सब मशवरा कर लें, ज़्यादा बेहतर है। जब आप आएंगे तो ना हो तो मैं, एक महबूब साहब हैं हमारे, उनने ये पोल्ट्री का खासा तजर्बा भी है, और उन्होंने किसी ज़माने में हमारे गली में किराए पे मकान पे रहते थे, और अब उन्होंने I8 में ही बहुत बड़ा एक कनाल पे और मस्जिद कुबा के सामने घर बनाया, कोठी बनाई है उन्होंने, और वो सारा पोल्ट्री का ही उन्होंने किया है सारा। और मैं अगर प्रोग्राम, अगर मेरा पुराना सफ़ेद दाढ़ी में है वो वाला है जिसमें मैंने फिजिबिलिटी दी हुई है इसकी कंट्रोल्ड पोल्ट्री फार्मिंग की, तो शेड की, तो वो सारे जो फिगर्स हैं मोस्टली मैं उनसे ही डिस्कस करता था, महबूब साहब से। और महबूब साहब का मैं नंबर दे देता हूँ, आप उनसे भी कांटेक्ट करके महबूब साहब से, क्योंकि जो बंदा उसके अंदर हो वो ज़्यादा बेहतर जानता है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना, आप लिख लें 0301 030 01 01 535 535 0996 0996 0301 535 0996। हाँ, मेरा रेफरेंस दें डॉक्टर अशरफ साहब, ये महबूब साहब है। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं है, इस वैसे MSc फिजिक्स हैं, लेकिन ना वो इसी में बिजनेस में पूरी फैमिली आ गई। उन्होंने पोल्ट्री फार्म्स भी बहुत बनाए और बहुत ही फ्लरिश किया, तरक्की, और वो आपको सिंसियर एडवाइस देंगे। वो मैंने उनसे कहा है, ये जब बात की थी, कुछ मैंने चीज़ें क्वेश्चंस किए थे उनसे, मैंने कहा जरा मेरे मुझसे क्वेश्चंस होते रहते हैं तो प्लीज़, तो वो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब ये आप लोगों को एडवाइस आजकल ये ना दें कि वो पैसा लगाएं इधर आके तो बड़े बड़े शेड बनाएं, वो इतने ज़्यादा खाली उनको मिलेंगे और किराए पे, और उन पे आप उन लोगों को मशवरा दें और लोग इस पे आए। इसी तरह फीड पे एक बंदा, ही वॉज फ्राम UK बट लेकिन हैं मीरपुर और आज़ाद कश्मीर के, तो मैं जब विज़िट कर रहा था UK तो मुझे वहाँ मिले थे, मेरे लेक्चर्स थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब हम इधर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फीड मिल बनाना चाहते हैं। तो ये भी इसमें इन्होंने मुझे ये बताया कि कितना पैसा दरकार होगा, कितने करोड़ रुपए चाहिए होंगे इनके, क्योंकि जितना ये बड़ा काम करेंगे पैसा भी उसी तरह इन्वॉल्व होता है उसमें, ठीक है या नहीं। और वो आप देखेंगे मेरी जान, आपको बहुत कुछ उनसे पता चल जाएगा। बाकी मैं तो हूँ, हाजिर हूँ, आप जब भी चाहें आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आप साथ मैं साथ के पास ही हूँ, बल्कि साथ मेरे पास नहीं, मैं अब हम लोग तो इनके मेहमान हैं। अब तो ये सच्ची बात है, हम लोग तो गेस्ट हैं। हाँ जी, उनका मेरा पोता भी है, बेटा है उसका, अल्हम्दुलिल्लाह हमजा जो है वो मेरी जान है। ये जो होता है ना, पानी जो होता है, लव एंड वाटर फ्लो डाउनवर्ड्स, तो वो लव भी डाउनवर्ड्स जाता है। मेरा पोता जो है वो
हर वक्त अभी नारे मार रहा था दादा दादा। तो वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि हम लोग तो वैसे भी मैं एक आप प्रोग्राम्स मेरे सारे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ आई एम लीडिंग माय लाइफ। और जब इनकी मदर की डेथ हुई थी 11 साल पहले, तो उसके बाद मैंने माँ की तरह इनको पाला है। और अगर रात के 2 बजे 1 बजे, क्योंकि काफ़ी लेट ये काम करते पढ़ते थे, तो अगर रात के 2 बजे भी अगर मेरे बेटे ने या बेटी किसी ने भी कहा कि अबू इस वक्त हमें पराठा बना के दें और वो भी फलां चीज़ का, तो मैंने रात के 2 बजे भी उठ के बना के दिया। बड़ी बात है, सक्सेसफुल फादर आप वैसे ही नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असल में मैं माँ भी हूँ बाप भी हूँ, और लेकिन हूँ मैं आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ कि मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग। मेरा आप कार्ड भी देखेंगे उस पर लिखा होगा आई एम नथिंग, ठीक है। जी जी। और अगर आप रियल डॉक्टर अशरफ साहबजादा प्रोग्राम एक देखेंगे मेरा, तो उसमें आपको पता चलेगा मैं गली में झाड़ू भी दे रहा हूँ। अच्छा, मैंने पूरी तो नहीं देखी मगर काफी सारी देखी है, जिसकी वजह से मैं इम्प्रेस हुआ था। तो मैं ऐसी इत्तेफाक से एक दिन मैंने बेटे ऐसे को दिखाया, मैं कहा यार माशाल्लाह कितने टैलेंटेड डॉक्टर साहब हैं। तो मैंने शक्ल देखी, क्योंकि ये तो हमारे फेयरवेल में आए थे, ये तो मेरे दोस्त साहब के फादर है। तो मैं यार चलो उनके को रात करवाओ। नहीं बस अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे भी बड़ा प्यार कर, लोग बहुत प्यार करने वाले हैं इधर। मैं भी जिस मोहब्बत से आप लोगों को उर्दू में पंजाबी में बता रहे होते हैं, जिस डेडिकेशन के साथ आपका पैशन उसमें नजर आ रहा होता है डॉक्टर। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आज बल्कि एक इंडिया से भी एक वो हम लोग तो वी आर नॉट फेमिलियर विद देयर नेम्स, और ना ही हम लोग नमस्कार वगैरह क्या वो नमस्कार करते जा रहा था, तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहता जा रहा था, तो वो मैं समझ गया कि यार ही इज नॉट मुस्लिम। तो फिर उन्होंने जो सवाल किए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको जवाब दिया, और उनके लोगों की एतमाद हो गया। असल में मुझे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये अल्लाह ताला मेरी इज्जत रख लेते हैं, वो उनके ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं और सिंसियर एडवाइस जाती है। असल में होता है सिंसियर एडवाइस बंदा दे तो ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया, ठीक है ना मेरे। और इसका एक अल्लाह ताला भी जज़ाए कलरा दे रहा होता है, और फिर जो है वो दुनिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बस दुआओं में अपना आप पूरा आपका योर गुड नेम मुझे आप जफर जावेद है। जफर जावेद साहब, चलें फिर इंशाल्लाह ताला फिर यहाँ पर जी यहाँ पर जो है ना मैं पहले किसी बैंक में होता था 20 साल पहले, आई वाज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजर, मगर अब जो है ना अब मैं एक 17-18 साल से एक लैंडस्केपिंग एंड लॉन केयर के बिजनेस की कंपनी देखता हूँ मैं। अच्छा, और उधर रियाद में ही है। रियाद में मुझे बहुत ज्यादा रियाद से ना आती रहती हैं कॉल्स, लोगों की आती हैं प्रॉब्लम्स की, और लेकिन वहाँ मेरे एक उस्ताद थे, उनका बेटे भी हैं डॉक्टर बरजीस मिर्ज़ा, तो ही इज़ इन रियाद, और वो बड़ा मुझे इनवाइट कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब आएँ, और कोई उनका कोई वज़ीर है, वज़ीर मुझे मिलना चाहता है। मैंने कहा फिर किसी वक्त, चूँकि मैं फॉर्चुनेटली मैं थोड़ी अरबी बोलता हूँ ना, क्योंकि 5 साल मैंने पढ़ाया है इराक़ में, वहाँ यूनिवर्सिटी में। नहीं पढ़ाता तो मैं स्टार्ट में व्हेन आई एंटर्ड इराक आई डिडंट नो अ सिंगल वर्ड ऑफ अरेबिक। वो ही हम लोग जो रटा लगाते हैं तोते की तरह, और पता ही नहीं होता कि इसका माना क्या है, और हम लोग तो नमाज इसी तरह। लेकिन वहाँ जब मैंने देखा बट दे हैड नेवर बिन कॉलोनी, तो कॉलोनी वो तो नहीं रहे ना, वो इंग्लिश उनकी बड़ी कमज़ोर थी। तो देन आई थॉट इट्स बेटर टू लर्न अरेबिक। मैंने फिर अरेबिक, फिर उनका लहजा है ना इराकी लहजा, अभी भी जब मैं हज पे जाऊं या जब भी सऊदीया जाऊं तो वो लोग मुझे इराकी समझते हैं, वो हमेशा मुझे कहेंगे शोन उस्ताद मोहम्मद,
तो वो इस तरह है मकसद जो, और ख़ास तौर पे लहजा जो है ना, फिर देन व्हेन आई लेफ्ट इराक आफ्टर 5 years I was teaching 3 subjects in Arabic to Arabs. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरी 3 किताबें हैं वहाँ, एक असासियात वक़ातुल मदरुआत है, अमरादुल बस्तना, अमरादुल महासिल हक़लिया, ये मेरी किताबें पढ़ाई जाती हैं अभी भी वहाँ। अच्छा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बहुत ही जबरदस्त नहीं ऐसी स्किल जो है बहुत कम नहीं बहुत फकीर आदमी हूँ, कुछ भी नहीं। माशाल्लाह ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हम लोग को पूरी लाइफ गुजर गई है, मगर हमने ऐसे उस तरीके से अरबी को नहीं सीखा, मगर ये कि अपना गुजारा तो नहीं, वो गुजारा देखें, शुरू में हो सकता है मैं भी ना सीखता, लेकिन मैं तो मजबूरी, जब मैंने देखा कि स्टूडेंट्स उनके फेसेस बड़े ब्लैंक होते थे और वेल ग्रोन होते थे, लेकिन उनके ब्लैंक फेसेस, जब इंग्लिश हम बोलते थे तो इंग्लिश उनको समझ ही नहीं आती थी। फिर मैंने सोचा बेहतर है कि मैं अरबी सीखूं। मैंने फिर साथ साथ एक कामूस खरीदी, वो अभी एक सऊदिया को ही दी है। सऊदिया का एक स्टूडेंट था, यहाँ MBBS कर रहा था और कुछ देर मेरा किराएदार मेरा रहा, उसको मैंने कामूस वो दे दी। कामूस कामूस कहते हैं डिक्शनरी को, तो डिक्शनरी, हाँ डिक्शनरी को, कामूस से मैंने फिर वो वर्ड्स का एक एक का तर्जमा अरबी में लिखना शुरू किया ना, उनकी तो नजरों में मैंने चमक देखी। मैं जब अगर फर्ज करें, अब मैं कहता हूँ उनको कि प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट का मुझे पता है नबात कहते हैं, वक़ातुन नबात, इसी तरह नबातात कह देंगे। अगर एंटोमोलॉजी है, हशरात कहा तो हशरात का समझ आ गई उनको, डिजीजेस का अमराज तो अमराज होगी। बल्कि मैं जब आ रहा था, हाँ उर्दू में जितने भी, याद रखें, जितने भी वर्ड्स जिनके एंड में ते आती है, ता, जैसे कुव्वत, उसको मरबूत ता को गोल कर दें, कुव्वा, ये अरबी है कुव्वत। अखुवा, रहमत, रहमा, तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये अरबी, चूंकि ये हमारी जो है उर्दू जुबान जो है, इसको आर्मी है, आर्मी ऑफ लैंग्वेजेस है, ये लश्करी जुबान है। ये असल में उर्दू इज नॉट ए अरबिक वर्ड, उर्दू इज नॉट फारसी भी नहीं है और ना ही हिंदी है, ये है तुर्की का वर्ड है उर्दूया। ये उर्दू पे हमारे तो उर्दिया कहते हैं ना, ये जो अरबी है उर्दिया। लोगा जब भी आएगी, अब जो लोगा है, लोगा तो जब एक मोनस होगी तो साथ वाला वर्ड को भी उस तरह कर देगी। लोगतुल अरबिया, लोगतुल अंग्रेजिया, लोगतुल फलां, लोगा। और जो अरबी है, वाई वी लव अरबी, इससे लोगतुल कुरान, लोगतुल रसूल, ये लोगतुल सबसे बड़ी है, इससे लोगतुल जन्नत, ये जन्नत की ज़बान है। तो वन शुड लव अरबिक, और अरबिक को सीखना चाहिए, आगे करना चाहिए। तो वो मुझे बहुत वो कर चुका है कि यार वो वजीर बड़ा याद करता है आपको, मिनिस्टर है कोई उधर का, तो कहता है डॉक्टर साहब को बुलाएं, दावत दें, मैं सारा खर्चा देता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, मैं पहले तो बात यह है कि अभी मैं बच्चों के साथ हूँ, जब मैं आऊँगा इंशाल्लाह आई, लेकिन अगर आपके कोई वर्कशॉप होती है या कोई मेरे को आप लोग लेक्चर्स रख लें स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए रख लें, खासतौर पे उनको मोटिवेट करने के लिए कि भाई ये दुनिया में कैसे आप लोगों ने आगे बढ़ना है। तो ये देखिए, मैं एक आपके सामने हूँ, फकीर आदमी हूँ, अकेला बंदा काम कर रहा हूँ, नॉट ए सिंगल, एक भी कोई भी मुझे बता दे, औलाद में से कोई बता दे, कोई किसी से बता दे, किसी से एक दिन भी हेल्प ली हो कि प्लीज आप ये मेरा प्रोग्राम में रिकॉर्ड करना है,
इसको मैंने अब इसको मूवी मेकर में जाके मूवी बनानी है, फिर इनको अपलोड करना है। अब 3000 कितने अपलोड हो चुके हैं, 3340 से ज्यादा है। तो ये नो 6300 समथिंग। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मेरा खैर वो बन गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात है, वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरह बना है, ये सिंगल हैंडेड है। ये इसमें जितनी राइटिंग है, डॉक्टर अशरफ साहबजादा राइटर है इसका, इसमें जितनी एडिटिंग है, एडिटर डॉक्टर अशरफ साहबजादा है और प्रोड्यूसर डॉक्टर अशरफ साहबजादा है। तो ये मेरी जान, ये सारे एक सेकंड सिर्फ और कहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सा? सर इकराम बात कर रहा हूँ। कहाँ से? मानसेरा से। अगर तो आपका कोई इमरजेंसी मसला है तो प्लीज बता दें। सर इमरजेंसी समझे। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करें। मेरे असल में सऊदीया से एक कॉल है, मैं उनको खुदा हाफिज कह लूँ, फिर आपकी कॉल लेता हूँ। ठीक है, आप होल्ड रखें मानसेरा वाले। अच्छा, हाँ जी, मुझे इजाजत है अपना, फिर ओके। फिर मैं चूंकि लोगों की बस साथ से करेंगे तो वो उसको पता होता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, बिजी हूँ या नहीं हूँ, तो वो आपको दे देगा। ठीक है, ओके। हाँ, उनसे कर लें, फिर इंशाल्लाह फिर आपसे करेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं। आप अभी सोचें तो सारा कुछ करें। ओके, अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वो इंशाल्लाह वो आपको पता चल जाएगा। वी विल कीप इन टच इंशाल्लाह। ओके, नहीं चले, बिस्मिल्लाह, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके, बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। दुआ में यार, अल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा अमल अल्लाह को ज़्यादा महबूब है? आपने फरमाया, अपने वक्त पर नमाज पढ़ना। मैंने कहा, फिर कौन सा? आपने फरमाया, वालिदैन के साथ नेकी करना। मैंने कहा, फिर कौन सा? आपने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जहाद करना। ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 03335121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।